Arvind English Classes. जय हिंद, वंदे मातरम ऑल स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश क्लास। आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आप लोगों की बहुत स्पेशल क्लास है। इस प्रकार की ट्रिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखोगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष एंड इनडायरेक्ट मीन्स होता है अप्रत्यक्ष। स्पीच मीन्स कथन। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में यानी कि ज्यों का त्यों किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों जब प्रदर्शित किया जाता है तो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट मीन्स होता है अप्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष उन शब्दों को कहेंगे जैसे किसी के द्वारा कही गई बात जब आप सुनते हैं और उस बात को अपने शब्दों में किसी के सामने जब व्यक्त करते हैं, यानी कि मान लीजिए चुगली करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट कहलाता है। यानी कि जो चुगली की जाती है वो इनडायरेक्ट कहलाती है। समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग डायरेक्ट, यानी कि एक डायरेक्ट देखते हैं। ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा रमेश इज ए गुड बॉय। उसने मुझसे कहा रमेश एक अच्छा लड़का है। तो देखते हैं जैसा कि आप लोग कि डायरेक्ट में दो पार्ट दिए गए हैं। एक आप लोगों का दिया गया है ही सेड टू मी और दूसरा दिया गया है रमेश इज ए गुड बॉय। तो इससे भी हमको पता चलता है कि डायरेक्ट में जो है दो पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा पार्ट जो हमारा होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। समझ रहे हैं बच्चों। यानी कि डायरेक्ट में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और जो दूसरा पार्ट होता है यानी कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का पार्ट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। समझ रहे हो बच्चों। यहाँ पर इन्वर्टेड कामा लगा लेना। अब चलते हैं क्या बताया गया है। कामा, कामा मीन्स होता है अल्प विराम, और इन्वर्टेड कामास, जो इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है यहाँ पर, जो ये इन्वर्टेड कामा आप लोगों को दिखाई दे रहा है उसकी जगह पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। और इन्वर्टेड कामा को हिंदी में अवतरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हो बच्चों। जो इन्वर्टेड कामा होता है उसे अवतरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। और डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाते समय कामा इन्वर्टेड कामा की जगह हम दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का यूज करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पहले एक डायरेक्ट दिया गया था, उसका इनडायरेक्ट देखते हैं। ही सेड टू को यहाँ पर टोल्ड कर दिया गया है और मी को मी रखा गया है। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह जो है दैट का यूज किया गया है। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह किसका यूज किया गया है? दैट का। और रमेश रख दिया गया है। इज को यहाँ पर वाज कर दिया गया है और एक गुड बॉय ऐसे ही रखा गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर सेड टू होता है वहाँ पर हम टोल्ड कर देते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा जहाँ पर होता है वहाँ पर दैट का प्रयोग करते हैं और इज को वाज में कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे ही उतार लेते हैं। तो ये एक छोटा सा डायरेक्ट था जिसका इनडायरेक्ट बनाया गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। सबसे मेन पॉइंट आ गया है, इसको आप लोग अपने लाइफ में याद रखना डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने के लिए। चलिए देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है हम लोगों का। क्या दिया गया है? रूल नंबर फर्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंजिंग नहीं होती है, सिर्फ प्रोनाउन चेंजिंग कर सकते हैं। तो क्या बताया गया है कि यदि हमारा जो अभी का हमारा जो पार्ट होता है, देख लीजिए बच्चों, ये वाला जो हमारा पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट, यदि ये पार्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी टेंस में है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, अगर ये वाला पार्ट हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी टेंस में है तो मान लीजिए कि ये वाला जो भाग है हमारा, इसकी टेंस चेंजिंग नहीं करते हैं, यानी कि टेंस परिवर्तन इसमें नहीं होगा। लेकिन प्रोनाउन चेंजिंग हम लोग कर सकते हैं यदि प्रोनाउन आता है तो।
यानी कि फिर से समझ लीजिए बच्चों, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है यदि हमारा ये प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है इसमें टेंस चेंजिंग नहीं होती है। समझ रहे हो ना, ये पॉइंट दिया गया है, देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसको चार्ट के माध्यम से देखते हैं। यानी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो पहला भाग हम लोगों ने देखा था, अगर उसमें से राइट है, सेज राइट है, या सेइंग राइट है, या सेज टू राइट है, सेज टू राइट है, सेइंग टू राइट है, विल या सेल से राइट है, यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, यदि यहाँ पे से आ जाए, सेज आ जाए, सेइंग आ जाए, या सेज टू आ जाए, या से टू आ जाए, या सेइंग टू आ जाए, या विल से आ जाए, या सेल से आ जाए, तो इस भाग में हम टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना, इस वाले भाग में हम टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। जिस टेंस में वाक्य है उसको उसी टेंस में बनाएंगे। यदि इसमें प्रोनाउन आ रहे हैं, जैसे प्रोनाउन कौन कौन से, जैसे ही आ रहा है, 1 सेकेंड स्टूडेंट, जैसे ही आ रहा है, या सी आ रहा है, या इट आ रहा है, या आई आ रहा है, या वी आ रहा है, या यू आ रहा है, या दे आ रहा है। समझ रहे हो ना, तो इस साइड में अगर ये शब्द आ रहे हैं तो ये तो परिवर्तन इन लोगों का होगा, लेकिन बाकी टेंस परिवर्तन नहीं होगा। जिस टेंस में वाक्य दिया गया है उसको उसी टेंस में हम बनाएंगे। समझ रहे हो बच्चों, तो ये रहा हम लोगों का चार्ट। यानी कि चार्ट में भी बता दिया गया है कि यदि डायरेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, सेइंग, से टू, सेज टू, सेइंग टू, या विल, सेल, या से, ये शब्द अगर तुमको इन्वर्टेड कामा के पहले वाले भाग में मिलते हैं तो उसमें टेंस चेंजिंग नहीं होगी, नो टेंस चेंजिंग। जैसा कि आप लोग चार्ट में देख पा रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की टेंस चेंजिंग नहीं होगी। यदि आप ये शब्द रिपोर्टिंग वर्ब में पाते हैं तो उधर वाला जो भाग, यानी कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो भाग है उसमें हम लोग टेंस चेंजिंग नहीं करते हैं। यदि प्रोनाउन आ गया है तो प्रोनाउन चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये हम लोग का बहुत बेहतरीन पॉइंट था, इसको विशेष रूप से याद रखना। और छोटी सी बात बता देते हैं बच्चों आप लोगों को, यानी कि कौन सा रिपोर्टेड स्पीच बदला जाएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहले साइड टू लिखा हो, यानी कि सब्जेक्ट क्या लिखा हो, सब्जेक्ट लिखा हो। समझ रहे हो ना, यानी कि बदलोगे कब, जब सब्जेक्ट लिखा हो और प्लस साइड टू आ जाए, साइड टू जब दिया हो तब हम मान लेंगे उधर वाला भाग बदला जाएगा। यदि इसके अतिरिक्त कोई शब्द आ रहे हैं, साइड या साइड टू के अतिरिक्त यदि कोई शब्द आ रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि वो टेंस जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसमें टेंस चेंजिंग नहीं होगी। टेंस चेंजिंग सिर्फ जब साइड या साइड टू लिखा हो। समझ रहे हो ना, साइड या साइड टू अर्थात हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में दिया हो, तभी हम जो है रिपोर्टेड स्पीच को परिवर्तित करेंगे। समझ रहे हो ना। अब हम लोग देखते हैं, एक पॉइंट दे दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब चेंजिंग चार्ट। एक सीरियल वाला चलते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो पहले वाला भाग दिया जाता है इन्वर्टेड कामा के पहले जो भाग दिया जाता है, जिसमें से यानी कि यस से संबंधित, यस ए वाई, यस ए आई डी, इन चीज़ों से यानी कि से, सैड, सेइंग से संबंधित जिसमें शब्द होते हैं, सबसे पहले हम उसकी चेंजिंग देखते हैं। यदि उसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से आया है, यानी कि डायरेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब में, डायरेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब में यदि से आया है तो उसको हम इनडायरेक्ट में से ही रखेंगे। समझ रहे हो बच्चों। यदि डायरेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब में सेज आया है तो उसको हम
इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेज ही लिखेंगे। समझ रहे हो ना बच्चों? 1 सेकेंड। यदि डायरेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब में सेइंग आया है तो इनडायरेक्ट में उसको हम सेइंग ही लिखेंगे, राइट करेंगे। समझ रहे हो ना? यदि डायरेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब में से टू आया है, समझ रहे हो ना? डायरेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब में यदि से टू आया है तो इनडायरेक्ट जब उसको बनाएंगे तो उसको हम टेल कर देंगे। जब से टू ऊपर लिखा होगा तो नीचे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको टेल में परिवर्तन कर देंगे। यदि डायरेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू आया है तो इनडायरेक्ट जब उसका बनाएंगे तो हम लोग टेल्स कर देंगे। समझ रहे हो ना? ये हमारा रहा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात इन्वर्टेड कामा के बाहर का जो भाग होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उसमें जब परिवर्तन करना होगा तो इस नियम का प्रयोग करेंगे। समझे ना? ये तो बात रही सेज, सेइंग और से टू और सेज टू की। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बहुत बेहतरीन पॉइंट दिया गया है, इसका थोड़ा चार्ट बचा है, देख लीजिए बच्चों। अगर सेइंग टू आया है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेइंग टू आया है वो भी डायरेक्ट के, तो जब इनडायरेक्ट हम उसका बनाएंगे तो सेइंग यानी कि सेइंग के बाद जब टू लगा होगा तो उसको हम इनडायरेक्ट में टेलिंग कर देंगे। यदि साइड टू लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब के डायरेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब में तो उसको हम टोल्ड कर देंगे। साइड टू को हम टोल्ड कर देते हैं जब इनडायरेक्ट बनाते हैं। समझ रहे हैं बच्चों? ये चार्ट सही से देख लेना आप लोग। अब इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। दिया गया है, देखो, ही सेज कामा नेहा इज वॉशिंग हर क्लॉथ्स। जैसा कि अभी हमने बताया है कि यदि यस ए वाई से संबंधित कोई शब्द आ जाते हैं, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है भाग, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टिंग वर्ब में जब से दिया हो तो बताया गया है कि इसमें नो टेंस चेंजिंग, जिस टेंस में होगा नो टीसी यानी कि नो टेंस चेंजिंग, तो इसमें हम टेंस चेंजिंग नहीं करेंगे। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखो, ही को हमने ही राइट कर लिया इनडायरेक्ट बनाते समय से। हमने बताया था कि सेज अगर अकेला आता है तो सेज को सेज ही रख लिया, कामा उट कामा की जगह दैट का प्रयोग कर दिया। नेहा को हमने नेहा राइट कर दिया, इज को इज ही राइट कर दिया, वॉशिंग वॉशिंग कर दिया, हर कर दिया, क्लॉथ क्लॉथ कर दिया। समझ रहे हैं ना? तो ये हम लोग का देखिए जो अभी चार्ट हमने देखा था उससे संबंधित ये सेंटेंस दिया गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, ध्यान दीजिए। फिर अगला देखिए, अगर हमने बताया था कि से या सेज या सेइंग के बाद ये टू लगा हो तो कैसे परिवर्तित करेंगे। जैसे गीता है, जैसे गीता सेज टू मी कामा उट कामा मोहिनी विल गो टू दिल्ली, हमने बताया था। ध्यान दीजिए बच्चों, ये देखिए बताया था कि से टू आए तो टेल में, सेज टू आए तो टेल्स में, बताया था परिवर्तन करना जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे, क्योंकि टू लगा है। जब टू लगा होता है तो इनको हम परिवर्तित कर देते हैं। समझ रहे हो ना? तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि गीता सेज टू को टेल्स में बदल दिया गया, मी को मी रख दिया गया। कामा और कामा की जगह हमने पहले बता दिया कि दैट का प्रयोग करिए। और बताया गया कि जब ये सेज आएगा यानी कि से संबंधित कोई शब्द आएगा तो उसको हम इधर वाले भाग में जो अगला भाग होगा इन्वर्टेड कामा के अंदर, उसमें हम टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देख लीजिए बच्चों, टेंस परिवर्तन नहीं किया गया है। देखिए, जैसे मोहिनी था, मोहिनी को मोहिनी राइट कर दिया, बिल को बिल राइट कर दिया, गो टू राइट कर दिया, दिल्ली दिल्ली, कहाँ टेंस चेंजिंग हुई है? तो इसका मतलब ये जो है हमारा नियम पूरी तरह से इस प्रकार के टेंसेज में लागू होता है। समझ रहे हो ना? अब देखिए, बहुत केवल पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट मान लीजिए 3 रूल्स में जो है बना दिया गया है। इस प्रकार की ट्रिक आप लोगों को देखने को कहीं नहीं मिलेगी और समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं आप लोग। ध्यान दीजिए, अब रूल नंबर 2 क्या है इसका,
बहुत डीपली पढ़ लीजिए आप लोग, और जहाँ पर कोई समस्या हो तुरंत पूछ सकते हो। रूल नंबर 2 देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट प्लस सैड या सब्जेक्ट प्लस सैड टू प्लस वर्ब दिया है, तो यहाँ वर्ब नहीं बच्चों, यहाँ पर सैड टू के बाद वर्ब नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर लेना, ऑब्जेक्ट, वर्ब नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस सैड टू प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार के जब, यानी कि कुल मिला के हमको देखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड दिया है या सैड टू दिया है, क्या दिया है, सैड टू दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच की टेंस चेंजिंग होती है। फिर से देख लीजिए, यदि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, पहला भाग जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें यदि आ जाए सैड, समझ रहे हो ना, या आ जाए सैड टू, यानी कि बात पास्ट में हो जाए, किस में हो जाए, पास्ट में, तो चेंजिंग करते हैं, यानी कि जो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसमें चेंजिंग हम करते हैं। ध्यान रखना, कब चेंजिंग करते हैं, जब सैड या सैड टू जब राइट होता है तब हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग करते हैं। और चेंजिंग देख लीजिए, सेंटेंस भी दिया गया है, एक वाक्य भी दिया गया है डायरेक्ट का, जैसे दे सैड टू मी पवन विल गो टू द मार्केट, समझ रहे हो ना। देखो सैड टू को तो टोल्ड कर दिया गया, यदि यहाँ पर सैड होता, सैड टू ना होता, सिर्फ सैड होता, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग सिर्फ सैड लिख देते, लेकिन सैड टू है तो इसको टोल्ड कर दिया गया है, समझ रहे हो ना। तो सैड टू को टोल्ड कर दिया, मी को मी राइट कर दिया, कामा एंड कामा की जगह पहले बता दिया गया कि दैट का प्रयोग करोगे, पवन पवन हो गया, बिल को उड़ कर देते हैं, और गो टू द मार्केट पूरा ऐसे उतार देते हैं, समझ रहे बच्चों ना। यानी कि सैड आएगा तो सैड रखेंगे, लेकिन जब सैड टू आएगा तो उसको यहाँ पर टोल्ड कर देंगे। अब रिपोर्टेड, देखो रिपोर्टेड स्पीच चेंजिंग चार्ट, पहले हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब चेंजिंग चार्ट पढ़ा है, अब जो है हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच चेंजिंग चार्ट, इस किस प्रकार हम इसको चेंज करेंगे। ध्यान दीजिए, ये रहा आप लोगों का चार्ट, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भाग होगा, यानी कि कॉमा और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो यहाँ पर भाग लिखा होगा, अब हम उसकी चेंजिंग करते हैं। लेकिन चेंजिंग करेंगे कब, जब बाहर क्या लिखा होगा, सैड या सैड टू जब राइट होगा, सैड या सैड टू जब राइट होगा तभी हम इस भाग को परिवर्तित करेंगे, वैसे परिवर्तन नहीं करेंगे। ध्यान रखना इस बात का, समझ रहे बच्चों। अब देखते हैं कि किस प्रकार चेंज हम करते हैं। अब सबसे पहले हम इन्वर्टेड कामा बना लेते हैं छोटे से, फिर बताते हैं। ये बन गए, तो बताया गया है कि जब बाहर सैड या सैड टू राइट हो, समझ रहे हो ना, सैड टू राइट हो, तो इसके अंदर का जो भाग होगा बदला जाएगा। कैसे बदलोगे, यदि ये वाला भाग प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिया गया है तो उसको पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि डायरेक्ट में यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इनडायरेक्ट में पास्ट इंडिफिनिट में बना देंगे। अब डायरेक्ट हम प्रेजेंट इंडिफिनिट को पहचानेंगे कैसे, या तो उसमें वर्ब फर्स्ट लिखी होगी या वर्ब फर्स्ट की में यस या यस जुड़ी होगी, तो हम जान जाएंगे कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। और इसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो वर्ब फर्स्ट और वर्ब फर्स्ट में यस या यस, इसको हम जो है वर्ब सेकंड कर देंगे, किस में कर देंगे, वर्ब सेकंड में, तो हमारा इनडायरेक्ट में बन जाएगा। यदि उसमें डू या डज या प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, उसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम डिड नॉट कर देंगे, और वर्ब जो यहाँ पर होगी वहीं वर्ब यहाँ पर उतार देंगे। बात समझ रहे हो ना। ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे कहने का मतलब ये है, हम टेंस चेंजिंग इस वाले भाग में हम तभी करते हैं जब बाहर सैड या सैड टू लिखा होता है, समझ रहे हो ना। इन्वर्टेड कामा के अंदर हम चेंजिंग तभी करते हैं जब बाहर सैड या सैड टू लिखा होता है।
समझ रहे हो बच्चों? ये तो हम लोग का जो है मेन पॉइंट ये हो गया, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई टेंस आएगा इन्वर्टेड कामा के अंदर तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। समझ रहे हो ना? अब बात करते हैं नेक्स्ट टेंस की। क्या बताया गया है? यदि फिर से इन्वर्टेड कामा बना लेते हैं छोटे से, ध्यान दीजिए। यदि इन्वर्टेड यानी कि इसके अंदर का जो वाक्य है अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो हम जानेंगे कैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। तो उसमें इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी। तो उसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, जैसा कि ऊपर चार्ट में दिया है, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में परिवर्तित कर देंगे। जहाँ पर इज, एम, आर होगा वहाँ पर हम वाज वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे वर्ब यहाँ पर दी गई है वैसे यहाँ पर दी गई, यानी कि जो वर्ब होगी वहाँ वही इनडायरेक्ट में रख देंगे। समझ रहे हो ना? तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और चेंजिंग करेंगे कब? इसके अंदर चेंजिंग हम कब करेंगे? जब बाहर सैड या सैड टू दिया हो। हम बार बार बता रहे हैं बच्चों आप लोगों को, चेंजिंग हम कब करेंगे? जब बाहर सैड या सैड टू दिया हो तब हम इन्वर्टेड कामा के अंदर चेंजिंग या इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग में चेंजिंग टेंस चेंजिंग करेंगे। और किस प्रकार टेंस चेंजिंग करेंगे ये आप लोग चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। समझ रहे हो ना? देख लीजिए बच्चों। फिर अगर हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो भाग है ये वाला अगर प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। हैज़, हैव जब होगा डायरेक्ट में क्या होगा? जब हैज़, हैव होगा तो इनडायरेक्ट में वहाँ पर हम हैड लगाएंगे। और कब लगाएंगे? फिर बता रहे हैं कि जब बाहर सैड या सैड टू लिखा हो। समझ रहे हो ना? और वर्ब थर्ड इसमें भी रहेगी, वर्ब थर्ड इसमें भी रहेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। यदि इन्वर्टेड कामा के जो अंदर का भाग है यहाँ वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दिया गया है तो पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है? तो उसमें हमको हैज मिलेगा या हैव मिलेगा, उसमें बीन लगी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी होगी और सिंस फॉर दिया गया होगा। तो हम जान जाएंगे कि ये वाला जो भाग है हमारा ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। जब हमको हैज़ या हैव बीन मिलने लगे, इनडायरेक्ट बनाना पड़ जाए तो वहाँ पर हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैड बीन का। यानी कि हैज़ या हैव बीन डायरेक्ट में यदि आ रहा है तो इनडायरेक्ट जब उसका हम बनाएंगे तो वहाँ पर हैड बीन कर देंगे। तो बच्चों ये आप लोगों का बहुत बेहतरीन चार्ट दिया गया है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है और अपने आप तुम लोग समझ जाओगे। समझ रहे हो ना? अभी कुछ बकाया है इस चार्ट में, देख लीजिए। यदि मान लीजिए कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो भाग है, समझ रहे हो ना? 1 सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पर बनाते हैं। यदि इन्वर्टेड कामा के जो अंदर का जो भाग है, ये इन्वर्टेड कामा बने हैं, समझ रहे हो? ये वाला भाग यदि हमारा पास्ट इंडेफिनिट में आ जाए, मतलब कि बाहर इसके सैड या सैड टू लिखा हो, समझ रहे हो ना? और जब ये आएगा तभी बदला जाएगा, तभी तो ये पार्ट बदला जाएगा जब ये सैड या सैड टू दिया होगा। तो यदि ये वाला भाग हमारा किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में। जब ये वाला भाग पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो कैसे पहचानेंगे? इसमें वर्ब सेकंड दी गई होगी। इसमें जो है हमको वर्ब सेकंड मिलेगी। तो जब वर्ब सेकंड मिले तब जो है हैड प्लस वर्ब थर्ड में परिवर्तित कर देंगे। अगर डिड नॉट मिल रहा है, वर्ब फर्स्ट मिल रही है, तो हम हैड में बदल देंगे और बाद में नॉट लगा देंगे। तो ये उसको हम हैड और नॉट कर देंगे। और वर्ब जो हमारी फर्स्ट होगी उसको वर्ब थर्ड कर देंगे। समझ रहे हो ना? यानी कि हमारा जो यहाँ का जो भाग है अगर पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है, पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है तो उसको हम जो है पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। समझ रहे हो ना?
दूसरा पार्ट देख लीजिए बच्चों। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। यदि हमारा इन्वर्टेड कामा के जो अंदर का भाग है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया गया है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। हम पहचानेंगे कैसे? यदि बाहर सेड या सेड टू लिखा है, समझ रहे हो ना, और बीच में जो है कोई यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य आया है उसमें वाज वेयर लगा है पहले से और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दी गई है, तो उसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें जो है हम हैड बीन कर देंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें दी गई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें भी दी गई है, समझ रहे हो ना, तो उसको वैसे ही उतार देंगे। यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया गया है उसमें वाज वर आया है तो उसको हम हैड बीन में कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान देते रहना बच्चों, जहाँ पर समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। ये तो हो गया चेंजिंग। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अभी और बकाया है इसमें। यदि हमारा कोई जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो भाग है ये वाला, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में दिया गया है। अब कैसे पहचानिए कि पास्ट परफेक्ट में ये है? क्योंकि इसमें हैड लिखा होगा। जब हैड लिखा हो तो इनडायरेक्ट जब उसका बनाएंगे तो उसको नो चेंजिंग, अर्थात हैड को हैड ही नीचे उतार देंगे, कोई परिवर्तन ही नहीं करेंगे। यहाँ वाले भाग में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब इनडायरेक्ट बनाया जाएगा, समझ रहे हो ना। जब इनडायरेक्ट बनाया जाएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिए, यदि हमारा ये वाला भाग यानी कि रिपोर्टेड स्पीच यदि हमारा जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया गया है और उसमें हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दी है तो उसको भी हम परिवर्तित नहीं करेंगे, अर्थात उसको भी हम सेम का सेम वैसे ही इनडायरेक्ट में उतार देंगे, कोई टेंस चेंजिंग नहीं होगी। और ध्यान दीजिए, यदि बाहर क्या लिखा हो, हम बात केवल सैड या सैड टू की कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना, सैड या सैड टू की, क्योंकि इसके अतिरिक्त अगर कोई जैसे वाई से संबंधित शब्द आते हैं तो उनको बदला ही नहीं जाता है। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग होता है टेंस चेंजिंग होती ही नहीं है। यदि इस वाले भाग में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि बिल आया है तो उसको उड कर देंगे, यदि सैल आया है तो उसको शुड कर देंगे, यदि डायरेक्ट में कैन आया है तो इनडायरेक्ट में कुड हो जाएगा, यदि मे आया है तो इनडायरेक्ट में माइट हो जाएगा, यदि शुड आया है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में शुड ही रखेंगे, यदि डायरेक्ट में हमारा उड आया है तो इनडायरेक्ट में उड ही रखेंगे, यदि डायरेक्ट में कुड आया है तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो उसको कुड ही रखेंगे, समझ रहे हो बच्चों। यदि मस्ट आया है डायरेक्ट में, किसमें? डायरेक्ट में, ध्यान दे लेना बच्चों, यदि डायरेक्ट में क्या आया है, मस्ट आया है तो उसको मस्ट ही रखेंगे, यदि आउट टू आया है तो उसको आउट टू ही रखेंगे, यदि डायरेक्ट में कहीं पर वाट और हाउ आया है तो उसको जो है व्हाट और हाउ को हम किस में चेंज कर देते हैं? वेरी में। लेकिन ये व्हाट हाउ आएगा किस में? ये आएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, ध्यान रखना। जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में व्हाट हाउ आए तभी बात करना, ध्यान रखना, वैसे ये पॉइंट लागू नहीं होगा। यदि जब एक्सक्लामेटरी में ये जब चिन्ह लगा हो, जैसे व्हाट दिया हो या हाउ दिया हो, और उस यानी कि इनडायरेक्ट के अंदर की बात ये मतलब कि सॉरी स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ पे यदि ये वाले इस वाले भाग में व्हाट और हाउ आया है और इस प्रकार का एक्सक्लेमेटरी चिन्ह दिया गया है तभी की बात ये करेंगे, तभी व्हाट हो या हाउ हो इसको वेरी में चेंज कर देंगे। ये सिर्फ नियम, ये जो लास्ट वाला है ये सिर्फ एक्सक्लेमेटरी में लागू होगा, ध्यान रखना, इस पर कंफ्यूज मत होना। तो हम लोग ये चेंजिंग देख रहे थे रिपोर्टेड स्पीच की, तो आप लोग देख लीजिए ये चेंजिंग हम किसकी देख रहे थे? ये हम रिपोर्टेड स्पीच की चेंजिंग देख रहे थे। किसकी चेंजिंग देख रहे थे? रिपोर्टेड स्पीच की, समझ रहे हो स्टूडेंट? ये हम लोग रिपोर्टेड स्पीच की चेंजिंग देख रहे थे। और कब चेंजिंग लागू होगी? जब बाहर सैड या सैड टू जब राइट होगा और कामा इंटर कामा के अंदर कोई
सेंटेंस राइट होगा तब ये नीचे वाला जो चार्ट है जिसको हम लोग अभी स्टडी किए हैं तब ये चार्ट लागू होगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि यदि इन्वर्टेड कामा के पहले ये शब्द आ रहे हैं, इन्वर्टेड कामा के पहले यदि ये शब्द आ रहे हैं तो क्या बताया गया है, इधर वाले भाग में नो टेंस चेंज होंगी। इस वाले चार्ट में देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग कि यदि ये वाले शब्द हमारे जो है इन्वर्टेड कामा से पहले, इन्वर्टेड कामा से पहले राइट हैं, इन्वर्टेड कामा से पहले यदि राइट हैं ये, तो इधर वाले भाग में कोई मतलब टेंस चेंजिंग होगी ही नहीं। चेंजिंग होती कब है? आप लोग तो जानते हैं चेंजिंग कब होती है, जब बाहर साइड या साइड टू राइट हो, तब इस चार्ट का हम लोग प्रयोग करेंगे। समझ रहे हो ना? अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चेंजिंग बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजिंग देख लीजिए। क्या बताया गया है, यदि डायरेक्ट में, किसमें, यदि डायरेक्ट में ये चीज़ें आ रही हैं तो इनडायरेक्ट में हम क्या राइट करेंगे? तो इसका छोटा सा फार्मूला है, नट्टी हटका जत्ती लनत। याद कर लेना, इतने ही शब्दों की चेंजिंग होती है। अगर ये डायरेक्ट में आ रहे हैं तो इनडायरेक्ट में, ये डायरेक्ट में यदि आए तो इनडायरेक्ट में इस चार्ट में प्रयोग करेंगे। देख लीजिए, अभी चार्ट हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। अगर डायरेक्ट में नाउ आता है तो इनडायरेक्ट में उसको हम देन राइट करेंगे। समझ रहे हो ना? ध्यान दीजिए बच्चों, यदि डायरेक्ट में, ये हमारा पार्ट डायरेक्ट का है और ये हमारा पार्ट इनडायरेक्ट का है, यदि कहीं पर जो है डायरेक्ट में नाउ आ जाता है तो उसको हम लोग देन में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर दिस आ जाता है तो उसको हम दैट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये डायरेक्ट में यदि आएगा तो इसको इसमें कन्वर्ट किया जाएगा 100 में 100%। दीज यदि आता है तो उसको दोज में कर देते हैं। इट आएगा तो उसको इट में ही रखेंगे। हेयर आएगा तो उसको देयर में कर देंगे। और 10 आएगा तो उसको 100 में कन्वर्ट कर देंगे। अगर डायरेक्ट में 10 आया है तो इनडायरेक्ट में हम उसको 100 कर देते हैं। कम आता है तो उसको गो कर देते हैं। एगो आएगा तो उसको हम बिफोर कर देंगे। जस्ट आएगा तो देन में कर देंगे। ध्यान रखना, यानी कि नाउ को भी देन में कन्वर्ट किया जाता है और जस्ट को भी देन में ही कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि अगर डायरेक्ट में हमारा जस्ट आया है तो इनडायरेक्ट में हम लोग देन कर देंगे। समझ रहे बच्चों? और ध्यान दीजिए, बहुत मोस्ट चार्ट है ये, आप लोगों के माइंड में बिल्कुल 100 में 100% पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। अगर एगो आया है तो उसको बिफोर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि डायरेक्ट में यदि एगो आया है तो इनडायरेक्ट में बिफोर कर देते हैं। जस्ट आया है तो उसको देन कर देते हैं। अगर टुडे आया है तो उसको दैट डे कर देते हैं। टुमारो यदि डायरेक्ट में राइट है तो इनडायरेक्ट में द नेक्स्ट डे राइट कर सकते हैं या फॉलोइंग डे राइट कर सकते हैं। स्टरडे यदि राइट है डायरेक्ट में तो स्टरडे को द प्रीवियस डे राइट कर सकते हैं या द डे बिफोर राइट कर सकते हैं। यदि लास्ट डे आया है, लास्ट डे राइट हो या लास्ट नाइट राइट हो या लास्ट ईयर राइट हो। समझ रहे हो ना बच्चों? क्या बताया गया है, यदि लास्ट डे राइट हो, लास्ट नाइट राइट हो और लास्ट ईयर राइट हो तो द प्रीवियस डे, यानी कि लास्ट को हम प्रीवियस में कन्वर्ट कर देंगे। लास्ट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? प्रीवियस में। यानी कि डायरेक्ट में यदि लास्ट कहीं पर लगा है तो इनडायरेक्ट में उसको हम प्रीवियस कर देंगे। लास्ट डे तो प्रीवियस डे, लास्ट नाइट तो प्रीवियस नाइट, लास्ट ईयर तो प्रीवियस ईयर। समझ रहे हो ना? ये हम लोग का रहा चार्ट। यदि नेक्स्ट डे राइट है तो नेक्स्ट डे ये राइट है या नेक्स्ट वीक राइट है तो द फॉलोइंग डे कर सकते हैं या वीक कर सकते हैं। यानी कि नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे करेंगे और नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक कर देंगे। समझ रहे हो ना? तो ये चेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टू नाइट दिया गया है, ये देखिए बच्चों, टू नाइट, तो टू नाइट को दैट नाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि डायरेक्ट में, ध्यान दीजिए, यदि डायरेक्ट में, किसमें? डायरेक्ट में टू नाइट आया है तो इनडायरेक्ट में हम दैट नाइट कन्वर्ट कर देते हैं, बना देते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये हम लोग का चार्ट हो गया। बहुत स्पेशल चार्ट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल चार्ट के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, आप लोग बस ध्यान दीजिए। प्रोनाउन चेंजिंग देखते हैं। प्रोनाउन चेंजिंग चार्ट, वो भी किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में।
अभी हम रिपोर्टेड स्पीच की चेंजिंग देख रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच की चेंजिंग देख लेते हैं। अगर उसमें प्रोनाउन दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? प्रोनाउन। तो सबसे पहले देखते हैं पर्सन। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। समझ रहे हो ना? देख लेते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन आई यानी कि फर्स्ट पर्सन जो हमारा है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो आई और वी है। सेकंड पर्सन जो है वो यू है, और थर्ड पर्सन जो है ही, सी, इट और दे है। आप समझ रहे हो ना? तो ये यदि हमारे कहाँ में आए हैं? रिपोर्टेड स्पीच में आए हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ये शब्द आए हैं, यानी कि आई वी आया है, यू आया है और ही, सी, इट, दे आया है। कहाँ पर आया? रिपोर्टेड स्पीच, अर्थात इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर ये शब्द तुमको मिल जाए तो हम बदलेंगे कैसे? तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलते हैं। किस पर बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा इन्वर्टेड कामा के जो बाहर का भाग दिया होता है, ये वाला भाग, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। यस का मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट। ये पूरा लिखा हुआ है सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को हम सन के हिसाब से परिवर्तित करते हैं। जैसे मान लीजिए इन्वर्टेड कामा के अंदर जो आई आया है, बात समझ रहे हो ना? तो आई को यदि हमको परिवर्तित करना है तो हम जो रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो हम देखेंगे उसमें सब्जेक्ट जो लिखा होगा उसके अनुसार हम आई और बी को परिवर्तित करेंगे। समझ रहे बच्चों? फिर यदि यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भाग आया है उसमें लिखा है यू। यू को हम रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट जो होता है उसके अनुसार यू को बदलेंगे। अगर कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, कहाँ पे? कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर यदि ही, सी, इट, दे आते हैं तो उनको बदला ही नहीं जाता है। वह इनडायरेक्ट में सेम टू सेम ऐसे उतार लेंगे। यदि डायरेक्ट में हमको ये मिले हैं तो इनडायरेक्ट में इनको हम सेम टू सेम उतार लेंगे। समझ रहे बच्चों? चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहने का मतलब यह है, यदि ये वाला भाग हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब है और ये वाला भाग हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच में आई आया है और वी आया है। समझ रहे हो ना? आई आया है और वी आया है, तो बताएगा इसको हम सन के अनुसार बदलें। क्या बताएगा इसमें देख लीजिए, यानी कि यस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब जो देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब जो देखेंगे यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे आई और बी को। तो आई बी को जब बदलेंगे यानी कि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आई बी यदि दिया गया है तो पहला शब्द हम देखेंगे इसको बदलने के लिए। समझ रहे हो ना? तो ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर कोई बॉय है तो आई और बी को हम ही कर देंगे। आई हो या बी हो इसको ही कर देंगे। यदि कोई गर्ल है, 1 सेकेंड स्टूडेंट, यानी कि आई बी को जब बदला जाएगा और यहाँ पर जो है यदि कोई बॉय का नाम दिया गया है तो आई और बी को हम ही में कन्वर्ट कर देते हैं। यदि यहाँ पर कोई गर्ल का नाम दिया गया है तो आई और बी को हम सी कर देते हैं। यदि यहाँ पर पहले से ही दिया गया है तो आई और बी को हम ही कर देते हैं। यानी कि डायरेक्ट में ये समझ रहे हो ना? जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम आई बी को जो है ही कर देंगे। वन सेकेंड, अगर आई बी को बदलना है यहाँ पर, मतलब आई ही राइट है तो आई बी को हम आई ही कर देते हैं। यदि यहाँ पर बी राइट है तो आई बी को हम वी ही कर देते हैं। यदि यहाँ पर दे राइट है तो आई और बी को हम दे राइट कर देंगे। समझ रहे हो ना? ये चेंजिंग होती है, यानी कि यहाँ पर जो प्रोनाउन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम, या कोई नाउन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम आई और बी को बदलते हैं। देखिए बच्चों, एक टेंस दिया गया है, जैसे रमन था तो उसको रमन हमने इनडायरेक्ट में कर लिया, साइड को साइड कर लिया। कामा एट कामा की जगह बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं कि कामा एट कामा की जगह दैट का प्रयोग करिए।
और देखो यहाँ पे आई और वी दिया गया है, यहाँ पर जो है एक लड़के का नाम है। तो देखो आई और वी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ही में कन्वर्ट कर दिया है। और हैव जो था अभी हमने बताया था कि जो है डायरेक्ट में यदि हैव आए तो उसको हैड में परिवर्तित कर देना है। और डन राइट कर दिया और थर्ड हो गई। देखो यहाँ पर आई के साथ माई लगाया गया था, लेकिन यहाँ पर हमने ही कर दिया तो ही के साथ क्या लगता है, हिज लगता है। तो ये सब चीज़ें विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान देनी होंगी, और जहाँ पर समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हो। तो ये तो हम लोगों ने आई और वी की चेंजिंग देखी। अब देखते हैं चेंजिंग जो प्रोनाउन है सेकंड पर्सन है, चेंजिंग ऑफ यू, यू का परिवर्तन देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में यू आता है तो हम किस प्रकार चेंजिंग करते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम यू को अभी बता दिया गया है कि यू को किसके अनुसार बदलना है। देखिए चार्ट में यू को किसके अनुसार बदलना है। यू यदि आता है तो हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं। ध्यान दीजिए, अब हमको यू को परिवर्तित करना है तो देखो यू आया है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर, यहाँ पर जो शब्द होगा, यहाँ पर जो भी शब्द होगा उसके अकॉर्डिंग हम यू को बदलेंगे। तो इसमें जैसे पिंकी सेड टू मी, तो पिंक सेड टू को तो हमने टोल्ड कर दिया, यानी कि पिंकी टोल्ड मी, कामा और कामा की जगह दैट हो गया। अब यू को बदलना है। अब देखो मी कहाँ से आया है, मी जो है कहाँ से आया है, यानी कि आई से मी बना है, तो यानी कि यू जो दिया गया होगा, अब यू को हम आई कर देंगे क्योंकि यहाँ पर मी है, और मी जो आया है कहाँ से आया, आई से आया है, तो आई का मतलब मी का सब्जेक्ट क्या रहेगा, आई रहेगा, तो यू को हम आई में बदल देंगे। समझ रहे बच्चों ना। अब थोड़ा और ध्यान दीजिए, तो यू को हमने किस में कर दिया, आई में कर दिया क्योंकि यहाँ पर मी था। अब हैव को हमने हैड कर दिया, डन कर दिया। अब देखो यू के साथ यहाँ पर योर लगा था, लेकिन जब इसको आई कर दे हैं तो आई के साथ माई लगता है, तो माई वर्क हो गया। समझ रहे हो ना। ये सब विशेष रूप से ध्यान रखना बच्चों, बहुत मेन पॉइंट है। ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर मी आया है और बदलना किसको है, यू को। यदि मी आया है यहाँ पे और बदलना किसको, यू को, तो मी को यानी कि यू को हम किस में कर देंगे, आई में कर देंगे। यदि यहाँ पर अस आया है तो यू को हम वी में कर देंगे। यदि यहाँ पर यू पहले से दिया है तो यू को हम यू कर देंगे। समझ रहे हो ना। यदि मान लीजिए यहाँ पर यानी कि जहाँ इसकी जगह मी की जगह क्या दिया गया हो, हिम दिया हो, तो यू को हम ही कर देंगे। यदि मी की जगह हर दिया हो तो हम यू को सी कर देंगे। समझ रहे हो ना। यदि मान लीजिए मी की जगह यहाँ पर किसी बॉय का नाम है और यू को बदलना है तो ही रखेंगे। यदि मी की जगह किसी गर्ल का नाम है तो यू को बदलना है तो यहाँ पर हम सी रखेंगे। समझ रहे हो ना। ये हमारी यू की चेंजिंग हो गई। ध्यान दीजिए बच्चों। तो अब नेक्स्ट देख ली, और एक बहुत मोस्ट पॉइंट छूट रहा है, ध्यान दीजिएगा। यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हो और यू का परिवर्तन करना पड़ जाए तो यू की जगह अपनी इच्छा अनुसार सेंटेंस को देखकर ही राइट कर सकते हैं यू को, या तो यू में की जगह सी राइट कर सकते हैं इनडायरेक्ट में। और यदि सेंटेंस को दे यानी कि सेंटेंस का भाव समझने के अनुसार यानी कि दे राइट कर सकते हैं। अर्थात जब डायरेक्ट में ऑब्जेक्ट ना दिया हो और यू का परिवर्तन करना हो तो अपनी इच्छा अनुसार ही सी इट अर्थात थर्ड पर्सन में यू को हम बदल देते हैं। ये रही आप लोगों की इम्पोर्टेंट चेंजिंग। ध्यान दीजिए बच्चों। अब दिया गया चेंजिंग ऑफ ही सी इट का परिवर्तन। तो आप लोग तो जानते हैं, चार्ट देख लेते हैं एक बार। क्या बताया गया है, यदि डायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच में, कहाँ पे, डायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच में
ही सी इट आ जाए तो उसको हम इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो नो चेंजिंग, यानी कि इसको बदला ही नहीं जाएगा इनडायरेक्ट में। यानी कि ही सी इट अगर पहले से ही डायरेक्ट में है, कहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में हम उसको ऐसे ही उतार लेते हैं बच्चों। समझ रहे हो? ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अब यू क्या दिया गया, चेंजिंग देखते हैं। चेंजिंग ऑफ ही सी इट, जब ही सी इट कहाँ दिया हो, डायरेक्ट में। कहाँ दिया हो, डायरेक्ट में। जब ही सी इट दिया हो और इनडायरेक्ट जब बनाना पड़ जाए तो उसको सेम ऐसे ही उतार देते हैं। लेकिन कब, डायरेक्ट के किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में जब हो, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में जब ही सी इट आएगा, ही सी इट दे, तब उसको सेम टू सेम इनडायरेक्ट में ऐसे उतार देते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे कि एक सेंटेंस दिया गया, एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। जैसे रितु सेड टू मी सी रोट ए लेटर, तो रितु को रितु कर दिया, सेड टू को टोल्ड कर दिया, मी को मी रख दिया, कामेट कामा के जगह दैट लगा दिया। अब देखो सी आया, हमने सी को नहीं बदला। अगर आई, वी और यू होता है इसमें तो बदला जाता। केवल 3 प्रोनाउन चेंज होते हैं जब होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। सी को सी कर दिया। अब जानते हैं कि यहाँ पर ये वर्ब सेकंड लगी है, और चार्ट में आप लोग तो देख ही चुके हैं कि यदि वर्ब सेकंड लगी हो तो उसमें हैड और वर्ब थर्ड लगा दी जाती है। जब वर्ब सेकंड डायरेक्ट में दी गई होगी तो इनडायरेक्ट में हैड वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए स्टूडेंट, रूल नंबर 3, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अब रूल देखिए, 3 रूल्स में ही आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहा है। अब बहुत बेहतरीन पॉइंट हम लोग देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि इन्वर्टेड कामा के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ आया है, प्रोवर्ब्स आया है, हिस्टोरिकल फैक्ट आया है, हैप्चुअल एक्शन आया है, तो डायरेक्ट में यदि चीज़ें आई हैं तो इनडायरेक्ट में सेम वैसे ही उतार देंगे, सेम इनडायरेक्ट में वैसे उतार देंगे। इनकी चेंजिंग नहीं होती, बताया गया। आते हैं तो उनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। समझ रहे हो ना? यानी कि इन्वर्टेड कामा के अंदर यदि ये शब्द आ रहे हैं, ये वाले शब्द, यानी कि कहने का मतलब इनसे संबंधित कोई सेंटेंस आ रहा है, तो इनडायरेक्ट में सेम वैसे ही उतार देते हैं। ऐसे उतार दें, इसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करेंगे। तो देख लीजिए, यानी कि हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसा सत्य जो मान लीजिए आप लोग संपूर्ण दुनिया जानती है कि ये सत्य है, और वो इन्वर्टेड कामा के अंदर भाग दिया गया है, तो उसको हम परिवर्तित नहीं करेंगे। बाहर चाहे कोई भी सैड लिखा हो, सैड टू लिखा हो, से लिखा हो, सेज लिखा हो, कुछ राइट हो, लेकिन हम इन चीज़ों में परिवर्तन नहीं करेंगे। प्रोवर्ब्स यानी कि कहावत, जो कहावतें आती हैं, यदि इन कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर यदि कहावत कोई आ गई है तो उसको भी ऐसे ही उतार लेते हैं, यानी कि सेम उतार लेते हैं, उसमें चेंजिंग नहीं करते हैं। यदि हिस्टोरिकल फैक्ट दिया गया, कोई इतिहास से संबंधित चीज़ दी गई है, और तो हम उसको ऐसे उतार देंगे कि उसमें जो है इन्वर्टेड कामा के अंदर जो दी गई है तो उसको हम ऐसे उतार लेंगे। यदि हैप्चुअल एक्शन दिया गया है, कोई आदत दी गई है और सभी जानते हैं कि वो उसकी आदत है, तो उसको हम ऐसे उतार लेंगे। बाहर चाहे कुछ भी दिया हो, उसको हम सेम टू सेम ऐसे उतार लेते हैं। समझ रहे हो ना बच्चों? ध्यान दीजिए, तो कुछ सेंटेंस हमने दिए हैं। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूरब में निकलता है। ये संपूर्ण विश्व जानता है कि सूर्य सदैव पूरब में ही निकलता है, इसलिए इसमें देखो कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सेड टू को टोल्ड कर दिया गया, मी राइट कर दिया, कामा के दैट राइट हो गया, पूरा सेंटेंस ऐसे का ऐसे उतार दिया गया। इनडायरेक्ट में देखो कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। डायरेक्ट में जब ये चीज़ें आए बच्चों, या इनसे संबंधित कोई सेंटेंस दिया गया है, तो इनडायरेक्ट में हूबहू ऐसे ही नोट कर देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा। ये 9 डेज वंडर, या 9 डेज वंडर में होती 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो उन्होंने मुझसे बताया कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी प्रोवर्ब्स है।
और बताया गया है कि इनवर्टेड कामा के अंदर यदि प्रोवर्ब्स आ रही है तो भी उसको हम बदलेंगे नहीं। यानी कि दे टोल्ड मी, साइड टू को टोल्ड कर दिया, कामा आउट कामा की जगह दैट कर दिया और पूरा ऐसे वर्ड्स यानी कि ऐसे सेंटेंस हमने उतार दिया इन 9 डेज वंडर। तो ये हम लोग का बहुत मेन पॉइंट था। इसमें जो है एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है कुछ सेंटेंस ऐसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर सब कोई सेंटेंस दिया गया और बाहर साइड और साइड टू दिया गया तभी हम परिवर्तन करते हैं इसके अंदर। अभी बाहर साइड या साइड टू दे दिया जाए और अंदर जो है कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स या हिस्टोरिकल फैक्ट दे दिया जाए इन्वर्टेड कामा के अंदर, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना केवल 4 प्रकार के सेंटेंस ऐसे ही होते हैं जो इन्वर्टेड कामा के यदि अंदर आते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, विशेष रूप से ध्यान रखें। अब हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट चार्ट फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये इतना बेहतरीन चार्ट बच्चों है कि जो आप लोग देखकर ताज्जुब करेंगे कि संपूर्ण डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एक ही चार्ट में संजो कर रख दिया गया है। ध्यान दीजिए, केवल 4 प्रकार के ही हम टेंस या सेंटेंस, 4 प्रकार के सेंटेंस हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। पहला है असर्टिव, दूसरा है इंट्रोगेटिव, फिर इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ऑप्टेटिव जो होता है एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत ही आता है। तो ये बेहतरीन चार्ट है। मान लीजिए ये विश्व का बेहतरीन चार्ट, इस प्रकार का चार्ट लाइफ में आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा और ना आगे देखेंगे। यदि किसी ने देखा है तो निश्चित रूप से हमें कमेंट करके बताइए। तो देखते हैं बच्चों, इस चार्ट को बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं। सिर्फ इसी चार्ट को आप अच्छी तरह से समझ लेना, सुन लेना, तो समझ लिए सारे आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं बन जाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर असर्टिव का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है तो हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के अंदर भाग है। सॉरी स्टूडेंट, 1 सेकेंड स्टूडेंट, थोड़ा इसको ब्रॉड कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, इसमें समझ में आप लोगों के लिए, लेकिन चार्ट ज़्यादा हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, सेंटेंस यदि असर्टिव है यानी कि इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो भाग है, इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो भाग है वो किसमें है? असर्टिव में। असर्टिव के 2 भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो यदि उसमें कार्य का होना पाया जाता है, यदि कार्य का ना होना पाया जाता है। भाई असर्टिव में 2 ही प्रकार के सेंटेंस आएंगे, यदि कार्य का होना या कार्य का ना होना। तो ध्यान दीजिए, यदि सैड या सैड टू दिया गया है, अगर सैड या सैड टू, अगर सैड आया है तो सैड को सैड ही रखेंगे और सैड टू आया है तो सैड टू को टोल्ड कर देंगे। और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह बच्चों ध्यान दीजिए, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट का यूज करेंगे। और ये तो दे दिया गया यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, प्रोवर्ब्स, हैप्चुअल एक्शन, नो चेंज। इनडायरेक्ट में इनको परिवर्तन नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट में सब चीज़ें आ रही हैं तो इनडायरेक्ट में उनको बदला नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, असर्टिव सेंटेंस में जो है 2 प्रकार के वाक्य आएंगे, एक कार्य का होना अर्थात अफर्मेटिव और दूसरा होगा कार्य का ना होना अर्थात निगेटिव। तो इसमें जब सैड या सैड टू आएगा तब टोल्ड में बदलेंगे, सैड आएगा तो उसको सैड ही रखेंगे और सैड टू आएगा तो उसको टोल्ड में बदलेंगे। दैट कनेक्टर यानी कि कामा इन्वर्टेड कामा की जगह हम दैट का प्रयोग करेंगे और यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट और प्रोवर्ब्स, हैप्चुअल एक्शन और नो चेंजिंग। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इंट्रोगेटिव, क्योंकि असर्टिव को हम देख लिए हैं कि अगर सैड आएगा तो सैड में रखेंगे, सैड टू आएगा तो उसको टोल्ड में कर देंगे और कामा और कामा की जगह दैट का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम कैसे पहचानेंगे? जो कामा इन्वर्टेड कामा के जो अंदर भाग होगा उसमें वाक्य तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो हम जान जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव है।
WH से वाक्य शुरू होगा तो हम जान जाएंगे कि इंट्रोगेटिव है। अगर उस वाक्य से हमको पता चले कि प्रश्न पूछा गया है तो हम जान जाएंगे इंट्रोगेटिव है। अगर उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है तो हम जान जाएंगे कि इंट्रोगेटिव है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यदि उसमें सैड या सैड टू दिया गया है, क्या दिया गया है, सैड या सैड टू, ध्यान दीजिएगा, तो सैड दिया हो, 1 सेकेंड, या सैड टू दिया हो, सैड दिया हो तो आस्क्ड में बदल देंगे, सैड टू दिया हो तो आस्क्ड में बदल देंगे, समझ रहे हो ना। और चाहे आस्क्ड में बदल दो चाहे इंक्वायर्ड में बदल दीजिए। सैड दिया गया है तो आस्क्ड में बदल देंगे, सैड टू दिया गया है तो आस्क्ड में बदल देंगे। देखो, ताकि इंट्रोगेटिव में भी दो प्रकार के वाक्य आते हैं, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और सेकेंड टाइप में क्या होता है, वाक्य किसी WH से शुरू होता है, समझ रहे हो ना। तो जब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा तब भी सैड या सैड टू को बदलेंगे, सैड को आस्क करेंगे, सैड टू को इंक्वायर्ड करेंगे, यानी कि सैड को आस्क्ड भी कर सकते हैं, इंक्वायर्ड भी कर सकते हैं, सैड टू को आस्क्ड भी कर सकते हैं, इंक्वायर्ड भी कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। अब देखिए, जब हेल्पिंग वर्ब से कोई वाक्य शुरू होगा, यानी कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब से कोई वाक्य शुरू हुआ है, तो सैड या सैड टू को हम सैड या सैड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देंगे। और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो इफ़ का प्रयोग करेंगे या वेदर का प्रयोग करेंगे, समझ रहे हो ना। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह इफ़ या हम लोग इफ़ या वेदर का प्रयोग करें। और छोटा पॉइंट यहाँ पर है, इफ़ और वेदर का प्रयोग करते समय यदि वेदर का प्रयोग करना हो तो ज़्यादातर चॉइस जब बतानी होगी तब ज़्यादातर हम वेदर का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट। अब इसमें दो प्रकार के हमने बताया कि सेंटेंस आते हैं कि एक हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा और दूसरा WH से चालू होगा, समझ रहे हो ना। तो WH से जब कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट चालू होगा, अर्थात जब किसी रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले WH से वाक्य शुरू हो रहा है तो उसमें हम सैड और सैड टू को तो हम आस्क्ड में बदल देंगे या इंक्वायर्ड में बदल देंगे, लेकिन कामा इन्वर्टेड कामा की जगह, कहाँ पर, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह हम WH वाला जो शब्द होगा उस टेंस में, यानी कि डायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच में जो दिया गया है वही शब्द हम वहाँ पर उतार देते हैं। और पहचानने के लिए इंट्रोगेटिव है तो हम जान जाएंगे कि इंट्रोगेटिव में जो है लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य होता है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट बना देते हैं तो उसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आप लोग। इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम लोग देखते हैं इम्परेटिव देख लेते हैं। सबसे पहले इम्परेटिव देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब हम पहले जानेंगे कि पहचान इम्परेटिव की क्या है, क्योंकि इस कॉलम में हम देख रहे हैं ना, क्योंकि पहचान वाले कॉलम में दिया गया है। पहचान वाले कॉलम में देखते हैं इम्परेटिव कैसे हम पहचानेंगे कि इम्परेटिव है। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो भाग दिया गया होगा वो वर्ब और डोंट, प्लीज़, लेट से वाक्य शुरू होता है। यानी कि इम्परेटिव जो होगा, अगर हम जानेंगे कि ये इम्परेटिव है तो या यह वाक्य जो है वर्ब से शुरू होगा, या तो डोंट से शुरू होगा, या तो प्लीज़ से शुरू होगा, या लेट से शुरू होगा। जब इन शब्दों से कोई सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रहा है तो हम निश्चित रूप से जान जाएंगे कि ये सेंटेंस जो है इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस जो है इम्परेटिव है। तो इसको पहचानने के लिए ध्यान दीजिए, क्या करते हैं बच्चों, अगर इन्वर्टेड कामा के जो अंदर का भाग है रिपोर्टेड स्पीच है, अगर उसको हम पढ़ेंगे, अगर उसमें पता चल रहा है और सैड या सैड टू की बात चल रही है बच्चों, ध्यान रखना, सैड और सैड टू की, यदि सैड और सैड टू की बात चल रही है, यानी कि सैड और सैड टू की बात चल रही है, यानी कि हम जो है
यदि इम्परेटिव आ जाएगा तो साइड या साइड टू को हम कैसे बदलेंगे, हम भाव के अनुसार बदलेंगे जो इन्वर्टेड कामा के अंदर भाग दिया गया होगा उसके भाव के अनुसार। यदि उसमें आदेश प्रतीत हो रहा है तो साइड और साइड टू को हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे। समझ रहे बच्चों ना, ध्यान दीजिए, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो भाग है उससे कोई प्रार्थना व्यक्त हो रही है तो साइड और साइड टू, किसको, साइड और साइड टू को हम अगर प्रार्थना व्यक्त हो रही तो रिक्वेस्टेड में बदल सकते हैं या बेगड में बदल सकते हैं। यानी कि इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो भाग है इसमें अगर कोई प्रार्थना की गई है तो साइड और साइड टू को रिक्वेस्टेड या बेगड में बदल देंगे। कामा एंड कामा की जगह हम टू का प्रयोग करते हैं, समझ लो ना। बाकी सेंटेंस ऐसे उतार देंगे। कामा एंड कामा के यानी कि इन्वर्टेड कामा के अंदर यदि ऑर्डर दिया गया है, कोई आदेश दिया गया है तो साइड और साइड टू को ऑर्डर में बदल देंगे। यदि कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला जो सेंटेंस दिया गया है उसमें कोई एडवाइस दी गई है तो साइड और साइड टू को हम एडवाइस में बदल देंगे। अगर कामा एंड कामा के अंदर कोई बात चिल्ला कर कही गई है तो साइड और साइड टू को साउटेड में बदल देंगे। अगर कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर यानी कि इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर उसमें प्रेरणा कोई दी गई है तो साइड और साइड टू को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। अगर कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई ऐसा सेंटेंस दिया गया जिसमें कोई चीज़ मना की गई है तो उसको हम साइड और साइड टू को फॉरवर्ड में बदल देंगे। इसमें फॉरवर्ड में अगर कोई मना करने वाली बात की गई है कि डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत काटो, डोंट बाथ नाउ, मत स्नान करो, इस प्रकार की अगर मना करने की बात की गई है तो साइड और साइड टू को हम फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं। और चाहे तो हम साइड या साइड टू को साइड कर सकते हैं, टोल्ड को टोल्ड कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, ये भी नियम इसमें होता है। तो इन सब के साथ यानी कि रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, शाउटेड, अर्जेंट, फॉरवर्ड, इनके साथ कामा एंड कामा में हम जो है टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम लोग साइड या साइड टू को सजेस्टेड में बदलते हैं और प्रपोज्ड में बदलते हैं तो कामा इन्वर्टेड कामा की जगह हम दैट का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हो ना। और छोटा सा पॉइंट, अगर कहीं कामा एंड कामा के अंदर लेटस आ गया है तो उसको दे शुड में बदल देंगे या वी शुड में बदल देंगे, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखना। अब बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। बहुत मेहनत से चार्ट बनाया गया है और जिस भी छात्र छात्रा को समझ में ना आए तो जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट। सबसे लास्ट में देखते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मीन्स विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक। अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई ऐसा सेंटेंस आया है जिसमें विस्मय किया गया है तो विस्मय जब किया जाएगा तो सबसे पहले आपको ये चिन्ह मिलेगा, ये मार्क मिलेगा। तो उसके अंदर यदि एलास आया है, आह आया है, ओह आया है, हुर्राह आया है या ये चिन्ह आया है, प्रार्थना की गई है, ब्रेवो है, तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। तो हम सबसे पहले चेंजिंग देखेंगे किसकी, साइड और साइड टू की। किसकी, साइड या साइड टू की। ध्यान दीजिए, समझ लीजिएगा बच्चों, 1 सेकेंड। यानी कि साइड या साइड टू की हम चेंजिंग देखें। जैसे मान लीजिए इन्वर्टेड कामा के अंदर, किसके अंदर, 1 सेकेंड, इन्वर्टेड कामा के अंदर यदि एलास, आह, ओह आया है तो हम साइड या साइड टू को एक्सक्लेमेड विद सारो में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे। बात समझ रहे हो ना। यानी कि इन्वर्टेड कामा के अंदर यदि एलास, आह, ओह इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं, दुख से भरे हुए हैं, तो हम साइड या साइड टू को एक्सक्लेमेड विद सारो में बदल देते हैं। समझ रहे हो ना। और यदि कामा एंड कामा के अंदर हुर्राह दिया गया है, क्या दिया गया है, हुर्राह दिया गया है, तो हम साइड या साइड टू को एक्सक्लेमेड विद जॉय में बदल देते हैं। समझ रहे हो ना। और पहचान इसकी क्या होगी कि इसमें जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होगा। अगर प्रार्थना आई है
तो सैड और सैड टू को प्रेड या विसेड में बदल देंगे। किसमें? प्रेड या विसेड में बदल देंगे। यदि उसमें ब्रेवो दिया गया है, कामा और कामा के अंदर क्या आया है? ब्रेवो आया है, तो ब्रेवो को हम किसमें बदल देंगे? अपलाउडेड में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? ब्रेवो को अपलाउडेड में बदल देंगे और उसमें 100 में 100% सेइंग का प्रयोग करेंगे। समझ रहे ना? और कुछ वाक्य ऐसे आते हैं जिसमें ये शब्द ना मिले, सिर्फ विस्मय दिया गया हो, तो हम एक्सक्लामेट में भी सैड या सैड टू को बदल सकते हैं। ये रहा एक्सक्लामेटरी का चार्ट। अब जो है मेन टॉपिक देख लेते हैं, मेन पॉइंट देख लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा मेन क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया हो? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड नून, गुड आफ्टरनून, और उसमें सैड या सैड टू आ जाए तो उसको हम बैड में बदल देते हैं। यानी कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, अगर ये सब चीज़ें से कह दिया गया, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, कामा एंड कामा, गुड मॉर्निंग, तो हम क्या करते हैं? सैड हो या सैड टू हो, उसको हम किस में बदल देते हैं? बैड में बदल देते हैं। बात समझ रहे हो ना? और बाकी ध्यान दीजिए, और बाकी वाक्य ऐसे ही जोड़ देते हैं। मतलब जो शेष वाक्य बचा होता है उसको हम ऐसे ही जोड़ देते हैं। यानी कि उसमें कामा यूनिट कामा की जगह कुछ नहीं राइट किया जाता है। सिर्फ किस प्रकार के टेंसेज में? जिसमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट जब दिया होता है तो उसमें जब सैड या सैड टू आता है तो उसको BAD में चेंज कर देते हैं। अब बच्चों ये आप लोगों का जो है चार्ट समाप्त होता है और इसके नीचे हमने एक्सरसाइज दी है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उपरोक्त जो पढ़ाया गया है उससे संबंधित ये आप लोग चार्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप लोग जो है एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों का कितना औसत जाता है, आप लोगों ने कितना सीखा है। और एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं। आप लोग ध्यान दे दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक पर भी राइट कर सकते हैं। जहाँ पर आप लोगों को समझ में ना आए हम जो है 1-1 सेकेंड का टाइम देते हैं लगभग में आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ध्यान दीजिए और बाद में अपने आप सही से कॉपी पर नोट कर सकते हैं। ये आप लोगों के इम्पोर्टेंट चार्ट हैं जिसको आप लोग कायदे से जो है पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और आप लोग जानते हैं कि हार्ड वर्क इज सक्सेस ऑफ की, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ये आप लोग जो है चार्ट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कायदे से तैयार कर लेना। ये जो है आप लोगों का बच्चों जो है चेंजिंग इंपॉर्टेंट चेंजिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजिंग है। इसको आप लोग देख लीजिए सही से और हम स्किप मतलब कि वीडियो को आप लोग स्किप मत करना, एक एक पॉइंट देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं जो आप लोगों के लिए जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ईजी हो जाएगा, पढ़ना बहुत सरल हो जाएगा। और ये आप लोगों का अंतिम चार्ट है, इसको कायदे से बना लेना, सही से बना लेना और जहाँ पर भी समझ में ना आए तो आप लोग जो है पूछ लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है स्टूडेंट, इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। और ये आप लोगों की तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अपना जो है व्यूज़ हमें ज़रूर बताएं, इससे हमारी जो है इंस्पायरेशन यानी कि मोटिवेशन बढ़ता है और प्रेरणा बढ़ती है, हमारी जिज्ञासा बढ़ेगी कि हम जो है आपके लिए और मेहनत करें और आप लोगों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें। जय हिंद, जय भारत।